जय श्री राम। तुलसीदास जी के पैरों में चरणों में मेरा प्रणाम। सभी लोग लाइक करना, कमेंट करना, नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। बार बार कौशल्या, बिनहि करहि कर जोर। अब जनि कबहु व्यापै, प्रभु मोहि माया तोर। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। बाल चरित हरि बहु विधि कीना, अति आनंद दासन कह दीना। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भये परिजन सुखदाई। चूड़ा करन कीन गुरु जाई, विप्रन पुण्य दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चार्यु सुकुमारा। मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर बिचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजि बाल समाजा। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलई पराई। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठि धावा। दूसर दूरि भरे तनु आए, भूपति बिहसि गोद बैठाए। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाय। भाज चले किलकत मुख, दधियोदन लपटाय। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। दोहा संख्या 203। बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद शेष शंभु श्रुति गाए। जिनकर मन इन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। भये कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अलप काल विद्या सब आई। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़य कौतुक बारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेलहि खेल सकल नृपलीला। करतल बाण धनुष यति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन बीथिन बिहरहि सब भाई, थकित होहि सब लोग लुगाई। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। कौशलपुर बासी नर नारी वृद्ध अरु बाल, प्राणहु ते प्रिय लागत, सब कहूँ राम कृपाल। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। बंधु सखा संग लेहि भुलाई, वन मृगया नित खेलहि जाई। पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रति नृपहि देखावहि आनी। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब तक कभी न व्यापे, अब कभी न व्यापे आपकी माया। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। तब गुरु जी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं, जो मन वचन और कर्म से अगोचर हैं। वहीं प्रभु दशरथ के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते हैं। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं, तब प्रभु ठुमुक ठुमुक
भाग चले आते हैं, जिनका वेद नीति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं, और शिवजी जिनका अंत नहीं पाया। माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है। अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते इधर उधर भाग चले जाते हैं। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल, भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, नितांत भयहीन बनाया। ज्यों ही सब भाई कुमारावस्था के चारों, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनको यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गईं। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान पढ़ें या बड़ा कौतुक अचरज है। चारों भाई विद्या, विनय, गुण और शील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं को खेल खेलते हैं। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हैं हुए निकलते हैं, उन गलियों में सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। कौशलपुर के रहने वाली स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। सभी लोग लाइक करना, कमेंट करना और प्लीज़ सुनना भी। रामायण पढ़ा करो, नहीं पढ़ पाते हो तो रामायण को सुना करो। जय श्री राम।